पाकिस्तान मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की तरफ गामजन है। दुनिया पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी का एतराफ़ कर रही है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब, कहा तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम कर रहे हैं। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स जमा कराने का अमल आसान बनाया जाएगा। दुनिया पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की रफ्तार पर हैरान है। पॉलिसी रेट में नुमाया कमी के मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हुए। FBR में डिजिटाइजेशन का अमल जारी है। FBR में इंसानियत मुदाखलत कम होने से शफाफियत आएगी। IMF का वफाकी तरक्याती प्रोग्राम समेत दीगर बजट अहदाफ पर एतराज़। हुकूमत और आलमी मालियाती इदारे में डेडलॉक बरकरार। हुकूमत को तरक्याती बजट का हतमी फैसला करने में मुश्किलात का सामना। वजारत ख़जाना और वजारत मनसूबाबंदी में अब तक अहदाफ का तयन नहीं हो सका। बजट के लिए सालाना मनसूबाबंदी राब्ता कमेटी का इजलास आज बुलाया जाएगा। इजलास मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने बिलाल बिन साकिब को अपना मुआविन खुसूसी मुकर्रर कर दिया। बिलाल बिन साकिब क्रिप्टो और ब्लॉकचेन से मुताल्लिक मुआविन खुसूसी होंगे। बिलाल बिन साकिब का ओहदा वज़ीर मुमलिकत के बराबर होगा। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए। क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन में हिस्सा लिया? क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लियामेंट का हिस्सा थी? आज़ाद अरकान इस जमात को ज्वाइन करते हैं जो पार्लियामेंट में मौजूद हो। मखदूम अली खान ने कहा, आज़ाद अरकान जीत कर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए थे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने आम इलेक्शन लड़ा ही नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। मुल्क भर में कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। 159 अजला में 4,54,00,000 बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ मुकर्रर। जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के ज्यादा खतरे वाले इलाकों में बच्चों तक रसाई मुमकिन बनाई जाएगी। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म। एक्स पर पैगाम में कहा, इंसदाद पोलियो मुहिम का मकसद 5 साल से कम उम्र के बच्चों को मौजी मर्ज से महफूज बनाना है। इस कौमी मुहिम का हिस्सा बने और पोलियो से पाक मुस्तकबिल के लिए अपना किरदार अदा करें। आसिफा भुट्टो जरदारी की वालिदैन, असातिज़ा, उलमा, मुअज़्ज़िज़ीन और मीडिया से अपील। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर मुवासलात अलीम खान के वफ़द के हमरा मुलाकात। M6 हैदराबाद सखर मोटरवे, नेशनल हाईवे, लयारी एक्सप्रेस वे और M10 न्यू कराची हैदराबाद मंसूबे पर तफसीली मुशावरत। मुराद अली शाह ने कहा, कराची पोर्ट का मोटरवे से राब्ता नागुज़ीर है। M6 की फौरी तकमील जरूरी है। वफाकी वजीर का कहना था, मंसूबे को 5 हिस्सों में तकसीम करके 3 सेक्शंस की फंडिंग मुकम्मल कर ली गई। ईद उल अज़हा पर मुसाफिरों से जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की हिदायत पर जायद किराया वसूली के खिलाफ मुहिम का आगाज। शर्जील मेमन की जायद किराया वसूली पर जुर्माने, लाइसेंस मुअत्तल और रूट परमिट मनसूख करने की हिदायत। IG सिंध कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, ट्रैफिक पुलिस अफसरों को भी ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, ईद के मौके पर किसी को यह हक नहीं कि अब आवाम की मजबूरी का फायदा उठाए। आम शहरियों पर अजाफी किरायों का बोझ नाकाबिल कबूल है। बलोचिस्तान के जिला बारखान में CTD की बड़ी कार्रवाई। 3 दहशतगर्द मारे गए। तर्जुमान CTD कोयटा के मुताबिक कार्रवाई बारखान के इलाके करीब में खुफिया इत्तला पर की गई। दहशतगर्दों ने CTD पर फायरिंग की जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे। हलाक होने वाले अफराद का ताल्लुक कलदम तंजीम BLA से था, जो सूबे में तकरीबी कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी कर रहे थे। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से 2 कलाशनकोफ, 1 पिस्तौल और 2 तैयार बम बरामद। वज़ीर आज़म ने बिलाल बिन साकिब को अपना मुआविन खुसूसी मुकर्रर कर दिया। बिलाल बिन साकिब क्रिप्टो और ब्लॉकचेन से मुताल्लिक मुआविन खुसूसी होंगे। बिलाल बिन साकिब का ओहदा वज़ीर मुमलिकत के बराबर होगा। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए। क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन में हिस्सा लिया? क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लियामेंट का हिस्सा थी?
आज़ाद अरकान इस जमात को ज्वाइन करते हैं जो पार्लियामेंट में मौजूद हो। मखदूम अली खान ने कहा, आज़ाद अरकान जीत कर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए थे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने आम इलेक्शन लड़ा ही नहीं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। मुल्क भर में कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। 159 अजला में 4 करोड़ 54 लाख बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ मुकर्रर। जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के ज्यादा खतरे वाले इलाकों में बच्चों तक रसाई मुमकिन बनाई जाएगी। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म। एक्स पर पैगाम में कहा, इंसदाद पोलियो मुहिम का मकसद 5 साल से कम उम्र के बच्चों को मोज़ी मर्ज से महफूज बनाना है। इस कौमी मुहिम का हिस्सा बने और पोलियो से पाक मुस्तकबिल के लिए अपना किरदार अदा करें। आसिफा भुट्टो जरदारी की वालिदैन, असातिज़ा, उलमा, मुअज़्ज़िज़ीन और मीडिया से अपील। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर मुवासलात अलीम खान के वफ़द के हमरा मुलाकात। M6 हैदराबाद सक्खर मोटरवे, नेशनल हाईवे, लयारी एक्सप्रेस वे और M10 न्यू कराची हैदराबाद मंसूबे पर तफसीली मुशावरत। मुराद अली शाह ने कहा, कराची पोर्ट का मोटरवे से राब्ता नागुज़ीर है। M6 की फौरी तकमील जरूरी है। वफाकी वजीर का कहना था, मंसूबे को 5 हिस्सों में तकसीम करके 3 सेक्शंस की फंडिंग मुकम्मल कर ली गई। ईद उल अज़हा पर मुसाफिरों से जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की हिदायत पर जायद किराया वसूली के खिलाफ मुहिम का आगाज। शर्जील मेमन की जायद किराया वसूली पर जुर्माने, लाइसेंस मुअत्तल और रूट परमिट मनसूख करने की हिदायत। IG सिंध कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, ट्रैफिक पुलिस अफसरों को भी ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, ईद के मौके पर किसी को यह हक नहीं कि अब आवाम की मजबूरी का फायदा उठाए। आम शहरियों पर अजाफी किरायों का बोझ नाकाबिल कबूल है। बलूचिस्तान के जिला बारखान में CTD की बड़ी कार्रवाई, 3 दहशतगर्द मारे गए। तर्जुमान CTD कोयटा के मुताबिक कार्रवाई बारखान के इलाके करीब में खुफिया इत्तला पर की गई। दहशतगर्दों ने CTD पर फायरिंग की जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे। हलाक होने वाले अफराद का ताल्लुक कलदम तंजीम BLA से था, जो सूबे में तकरीबी कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी कर रहे थे। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से 2 कलाशनकोफ, 1 पिस्तौल और 2 तैयार बम बरामद। और CTD गुजरांवाला और गुजरात का मुश्तरका ऑपरेशन दौरान वारदात शहरी को कत्ल करने वाले दोनों डाकू हलाक। शनाख्त महबूब और उसामा के नाम से हुई। CTD तर्जुमान के मुताबिक दोनों डाकू मुख्तलिफ मुकाबलों में अपने साथियों की फायरिंग से ही मारे गए। दीगर साथी फराक। हलाल डाकुओं ने नौकर के करीब ताजर नसीर को डकैती मज़ाहमत पर कत्ल किया था।